ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा। अभी यहाँ कोई भी नहीं आएगा बीच में प्रवचन के। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, मोह क्षयात, मोह के क्षय के बाद अंतरायादि 3 आवरणीय कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कल आपने मध्याह्न में देखा। आज प्रातःकाल इंद्र इंद्राणी आदि सब अनुपस्थित थे और कैलाश पर्वत पर बिना पूर्व सूचन संकेत इंद्र को भी ज्ञात नहीं, सौधर्मेंद्र को भी ज्ञात नहीं, और कैलाश पर्वत से आदिनाथ प्रभु को मुक्ति का लाभ हो गया। बाद में अवधि ज्ञान लगाते हैं, सौधर्मेंद्र अब क्या रहा वहाँ पर, खाली जगह है, कुछ भी अवशेष नहीं रहा। उन्होंने नख और केश के माध्यम से उन्हीं को लेकर के अंतिम संस्कार अग्नि का एक जो अग्नि कुमार है उनके माध्यम से करा करके और आज का यह निर्वाण कल्याण भी पूर्ण कर दिया। गर्भ में आने से पूर्व में भी उन्होंने ही सब क्रियाएं की थी। अब निर्वाण होने के उपरांत में अंतिम जो कुछ भी कार्य था शुद्ध भक्ति के साथ निर्वाण कल्याण को मनाया जाता है। उसमें कोई और भक्ति फिक्ति नहीं चलती। ये सब संसार दशा के साथ इस नश्वर और चंचल संसार के स्वरूप को समझ करके और बताने वाले उन्होंने स्वरूप बता दिया और चले गए। सबकी तस्वीरें उतार सकते हैं आप फोटोग्राफी के द्वारा। शुद्ध परमेष्टि की तस्वीरें फोटोग्राफी इंद्र भी नहीं कर पाए। कौन से रास्ते से वो चले गए, उनका विषय अवधि ज्ञान के द्वारा भी नहीं, मनस्परि ज्ञान के द्वारा भी नहीं। मनस्परि के धनी गंधर्व परमिष्टि को भी वो अपना विषय नहीं बना सकते। आत्मा का स्वरूप क्या होगा आप लोग समझ सकते हो। 500 धनुष की काया कहाँ चलेगी, छोटी मोटी तो है ही नहीं, लेकिन किसी की भी पकड़ के बाहर है। अब आप लोगों को समझना, चक्रवर्ती दंग रह गया, अब मेरा क्या होगा। और सुनते हैं चक्रवर्ती रो रहे हैं, तो कई लोग कहने लगे ये तो बहुत
सौभाग्य का विषय है और शिवनाथ को मुक्ति का लाभ हुआ बिल्कुल ठीक। फिर इसमें शोक का क्या विषय है? नहीं, वे तो हमेशा के लिए तो शाश्वत हो गए, किंतु हम लोगों के लिए मोक्ष मार्ग का, तत्व का विवेचन का उपदेश देने वाले धनी वही थे। सब शंकाओं का समाधान वे ही करने वाले थे। अब अपने जीवन में ऐसे तीर्थंकरों का समागम पुनः नहीं मिलेगा। इसको देख करके भी इंद्र को भी संभव है, या ऊपर से भले ही वो रोए नहीं रोए, भीतर से आत्मा तो रोती ही। अब हमें अपने विषय में निर्णय लेना है। लगातार यहाँ पर संघ का रुकना दीर्घ काल से हो रहा है। अब हमें भी चिंता है, किसी भी प्रकार से व्यवस्थित यहाँ पर जो कुछ भी बिंबों का प्रतिष्ठापन हुआ है, उनको व्यवस्थित करके दर्शनार्थी टूट पड़ेंगे। कर्तव्य होता है वे आकर के इस महोत्सव के बारे में सोचेंगे, तीर्थ की वंदना करेंगे, कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचा जाएगा, सोचते रहेंगे। अब उनकी भी व्यवस्था करना, मेहमान आएंगे तो आप दुकान की ओर नहीं जा पाएंगे। तो ये तो पूरे भारत टूटेगा देखने के लिए ललाट, क्योंकि जो आधुनिक साधन है उसी के माध्यम से बाहर से जो कुछ मिला देखने को, उनसे उनकी भूख और प्यास और बढ़ेगी और गदगद होंगे। हमें प्रसन्नता है, रात दिन करके इस कार्य को आप लोगों ने अंतिम रूप दिया है। ये तो इंद्र लोग भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। पूर्वजों ने भी यहाँ पर साधना की थी, इतिहास साक्षी है। आप लोगों ने इसको ताज़ा बना दिया। सब लोग जानने लगे। 5.5 करोड़ भव्य आत्माओं ने यहाँ पर अंतिम कल्याण को प्राप्त किया। प्रभु से प्रार्थना है हमें भी शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य प्राप्त करने का आनंद अवसर प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव ने बहुत बड़ा उपकार करके हम लोगों को संस्कारित किया है। इन संस्कारों को जीवित रख करके हमें भी
से जीवन को सार्थक बनाना है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जावाणी